हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप एवरीवन विल बी फाइन। आज मैं आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं, जो पहचानने का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है। इफ यू गेट इट लास्ट इन हिंदी सेंटेंसेस, रहे होंगे, रही होगी, रहा होगा, रहा होगा। तो ऐसे अगर आपको सेंटेंस लास्ट में दिख रहा हो तो ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज करते हैं विल बी और शेल बी का यूज करते हैं। तो हम किसके साथ शेल और विल बी का यूज करेंगे? यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, सिंगुलर नाउन और नेम के साथ रहेगा तो उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। यदि आई, वी के साथ हम शेल बी का प्रयोग करते हैं। यानी आई और बी के साथ सिर्फ हम शेल बी का यूज करेंगे, बाकी के साथ हम विल बी का यूज करते हैं। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट शैल बी और विल बी प्लस वर्ब की चौथी फॉर्म यानी वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जो इसके स्ट्रक्चर पर फॉलो करके इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को इस स्ट्रक्चर पर हम कैसे जल्दी से बना देंगे। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा, लास्ट में पढ़ा रहा होऊंगा। तो आपका यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो आपको हम क्या बताएं, आई के इंग्लिश क्या होता है? मैं। तो इसको लिखेंगे हम आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग यानी V4 बन गया, यानी वर्ब के साथ हम ING का यूज करेंगे। तो ये आपका है वर्ब 4। ठीक है, अगला क्या है? तुम खाना पका रही होगी। तो यू आ जा रहा है, यानी फिर विल बी का यूज करेंगे। तो यू विल बी कुकिंग फूड। नेक्स्ट क्या है? अनूप सो रहा होगा। अनूप सो रहा होगा। तो अनूप यानी नेम है, नेम के साथ विल बी का यूज करेंगे। सॉरी, अनूप लिखा हुआ है। अनूप विल बी स्लीपिंग। ठीक है, अगला क्या है? वह गाना गा रही होगी। वह गाना गा रही होगी यानी फीमेल का इंडिकेट कर रहा है, यानी शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। हम सब विद्यालय जा रहे होंगे। जा रहे होंगे बी शैल बी गोइंग टू स्कूल। ये आपका अफर्मेटिव बन गया। अब मैं आपको अगला स्टेप में नेगेटिव बताऊंगा। ये नेगेटिव सेंटेंस है। जो नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। सब्जेक्ट शैल विल नॉट प्लस बी, वर्ब की चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी सेंटेंस को जो हम अफर्मेटिव में ट्रांसलेशन करके बताए थे, उसी को हम यहाँ पर नहीं कर दिए हैं। मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, यहाँ पे हम ट्रांसलेट
कर चुके हैं। आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश, यानी सेल और बिल के बाद सिर्फ नोट लगा देना है, बाकी आपका सेम रहेगा। तुम खाना नहीं पका रही होगी, यू विल नॉट बी कुकिंग फूड। अगला क्या है, अनूप सो नहीं रहा होगा, अनूप, तो लिखेंगे हम अनूप विल नॉट बी स्लीपिंग। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, वह गाना नहीं गा रही होगी, वह गाना नहीं गा रही होगी, मैं यही लिख देता हूं, शी विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, हम सब विद्यालय नहीं जा रहे होंगे, सॉरी सर गाड़ी आगे सर, बी शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर